सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है मोल कंसेप्ट। ये सेम टॉपिक आपकी हायर क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोल की बात करें, जो मोल कंसेप्ट है, मोल इज बेसिकली इट टेल्स यू अबाउट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम बात करें कोई आयरन मेटल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स है वो बना है, तो जो ये अमाउंट है ये कौन बताता है? मोल। तो वी कैन से दैट मोल इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो मोल हमने क्या बताया, ये किसी सब्सटेंस की एक्चुअल अमाउंट है। तो जो अमाउंट है या तो हम उसको मास के टर्म्स में बता सकते हैं या उसको नंबर के टर्म्स में बता सकते हैं। तो मोल कंसेप्ट हमें मास एंड नंबर के बेसिस पे ही पढ़ना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, H2 प्लस O2 गिव राइज H2। अब हमें यह नहीं पता कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ हम जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो एक्चुअली मोल्स ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए हैं। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मिलाकर 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलती है, अमाउंट पता चलती है बेसिकली। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो मोल कंसेप्ट है ये 1896 में एक फेमस साइंटिस्ट विलहेल्म ओसवाल ने दिया। तो 1896 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, और ये जब एप्लीकेबल हुआ उसमें काफी सारे साल लग गए। तो ये 1967 में ये एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ 1967, and it is firstly introduced in 1896। अब इसकी हम यूनिट की बात करते हैं। मोल की यूनिट क्या होती है? MOL, स्मॉल, यही इसकी यूनिट है। वैसे इसकी स्पेलिंग क्या होती है? MOLE, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी? स्मॉल, MOL। अब इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में के अंदर क्या होगा, 2 टाइप से हम रिलेट कर सकते हैं, या तो मास के कंपैरिजन में या फिर नंबर के कंपैरिजन में। तो दोनों का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले इसको लेटर समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होगा? स्मॉल n। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, या जिसे आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास का सिंपल सा मतलब क्या है, एक कंपाउंड में या फिर एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास कर दे तो वो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो अगर हम गिवन मास को उसके मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इनका सिंबल क्या होगा, जैसे गिवन मास का सिंबल है स्मॉल m, और जो मोलर मास है उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल M। ये तो था फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला है नंबर के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अभी अवोगाड्रो नंबर क्या है? अवोगाड्रो नंबर को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे अवोगाड्रो नंबर के। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हर एलिमेंट के लिए सेम है। अब इनके सिंबल की बात कर लेते हैं।
गिवन नंबर को हम हमेशा एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और अवोगाड्रो को हम एन ए से। एन कैपिटल होगा, जो ए होगा वो भी कैपिटल है लेकिन वो नोटेशन में है नीचे की तरफ। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। एक फॉर्मूला क्या बन गया, n इज इक्वल टू कैपिटल N नॉट डिवाइडेड बाय एन ए। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। अवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट 6.02214076 इंटू 10 की पावर 23। अब इतनी बड़ी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रख सकते हो और इसके साथ ये। तो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या याद रखना है, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है और ये कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल सोडियम एटम्स कितने होंगे, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल मरकरी मेटल कितना होगा, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम 1 मोल किसी भी एलिमेंट की बात करें तो वो हमेशा अवोगाड्रो नंबर के इक्वल ही आएगा। And number of particles will increase if the number of moles increase। जैसे कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज करते रहेंगे। 2 मोल्स में क्या होगा, 2 इंटू अवोगाड्रो। 3 मोल्स में क्या होगा, 3 इंटू अवोगाड्रो। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो रिलेशनशिप है मोल एंड मास की। तो अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल किसी का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन एटम का, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके एटॉमिक मास के। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो 16 U या फिर 16 ग्राम। U यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड मास। 1 मोल यहाँ पे हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 28। तो 28 U या फिर 28 ग्राम, जो भी बोलो, इसके इक्वल हो जाता है। ये है रिलेशनशिप कि जितना मोल होगा उसके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, आयनिक मास, जिस भी मास के इक्वल होगा वो आप लिख दोगे। अगर आप नंबर के टर्म्स में रिलेशनशिप ढूंढो तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवोगाड्रो नंबर। अगर मोल बढ़ते हैं तो आप अवोगाड्रो नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंबल्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल हमने लिख दिया है, स्मॉल m। मोलर मास का क्या सिंबल है, कैपिटल M। और गिवन मास का सिंबल है स्मॉल m। ये सारे सिंबल्स काफी ज्यादा जरूरी हैं और इनकी वैल्यू, जो ये फॉर्मूलाज हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें ये डायरेक्टली यूज होंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मोलर मास टॉपिक जरूर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब तक मोलर मास आपको नहीं आता फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते और आंसर नहीं आ सकता। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपको मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब स्मॉल m क्या है, गिवन मास, और गिवन कितना है, 52 ग्राम। अब देखो मोलर मास, मोलर मास हीलियम का होता है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या होगा, 13 मोल। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको नंबर ऑफ मोल से निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय Na। n नॉट आपके पास क्या है, गिवन नंबर ऑफ एटम। तो गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na। ये क्या है आपके पास, अवोगाड्रो नंबर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ देखो इससे ये कैंसिल, ये डायरेक्ट 2 पे जा रहा है
तो आपके पास क्या गया 2 मोल। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या आ जाता है, अब आपको स्मॉल m यानी आपको गिवन मास कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो मोल्स गिवन है और एटम एंड मॉलिक्यूल गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें देखो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है, तो स्मॉल m क्या हो जाएगा n इंटू m, ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 इंटू, अब इसका मोलर मास, अब नाइट्रोजन एटम है और एटम का मास क्या होगा नाइट्रोजन का 14, तो 14, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका बी पार्ट करते हैं, सेम फॉर्मूला n इज इक्वल टू 0.5 इंटू, अब देखो नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस जब होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है N2, तो 14 इंटू 2 28, तो ये आ गया, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा 14 मोल। ऐसे तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि एटम पूछा है मॉलिक्यूल पूछा है, ऐसे ही ऑक्सीजन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन एटम पूछा है तो 16 लेते हैं, ऑक्सीजन गैस या मॉलिक्यूल बोलता है तो वो आप 32 लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आपको कैलकुलेट करना है गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन ए, तो एन नॉट क्या हो जाएगा आपके पास n इंटू एन ए, n यहाँ गिवन ही नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एन ए, ठीक है। अब गिवन मास कितना है 46, सोडियम का एटम है तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23, तो 23 इंटू एन ए, अब गेट नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये 2 से कैंसिल, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ये लिखना काफी जरूरी है कि पार्टिकल कौन सा है, एटम है मॉलिक्यूल है आयन है, जो भी है वो लिखना काफी जरूरी है। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है। तो फॉर्मूला लिखते हैं एन नॉट इज इक्वल टू एन इंटू एन ए, तो फिर से स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एन ए। अब गिवन मास कितना है 8 ग्राम और मोलर मास कितना है, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया चुक। तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे आंसर लिखना है आपको। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, बोल रखा है कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम गिवन है, 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम गिवन है, बोलता है कि इनमें से किसके पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, दोनों के दोनों 100 ग्राम गिवन है। तो मैंने कंसेप्ट में क्या बताया था, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे तो उसके ही एटम्स ज्यादा होंगे। तो सिर्फ आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, आपका आंसर कंप्लीट। तो कैसे करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अब n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, गिवन मास 100 गिवन है और पहले क्या गिवन है सोडियम, तो 23, आपके पास नियर अबाउट क्या होता है 4.34 मोल। अब एक बार बी पार्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय, अब पोटेशियम है, पोटेशियम का मास होता है 39, इसको डिवाइड करो तो आएगा आपके पास आंसर 2.56 मोल, ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंपली सोडियम के मोल्स ज्यादा हैं और पोटेशियम के कम हैं,
तो डेफिनेटली सोडियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट विल बी ग्रेटर इन 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मोलर मास, तो जिसका कम आएगा, तो जिसका मोलर मास कम होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएंगे, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सोडियम के एटम ज़्यादा होंगे पोटाशियम के कंपैरिजन में। आई होप आप सबको मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। डेफिनेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इट टेल्स यू अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आइदर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और अकॉर्डिंग टू द मास। उसके बाद हिस्ट्री बस 1896 विल्हेल्म ऑसवाल्ड, यूनिट इसकी मोल, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। आपको ये अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू याद रखनी है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपने मोल्स की बात करी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक मास के। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल ये आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। Now as a homework you have to calculate how many moles are present in 500 gram of glucose molecule. Thank you so much for watching the video. Please like the video and share with your friends and classmates.